सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के पार्ट सेकेंड को, और ये सभी क्वेश्चन परीक्षावाणी बुक से हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन जो है खत्म हुआ। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? यानी कि 1858 में जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो शासन संचालन की जो शक्ति थी अब किन लोगों के पास आ गई? तो भारत मंत्री और 15 सदस्यीय भारत परिषद में। तो भारत के कुछ मंत्री और 15 सदस्यों की जो टीम थी उसमें भारत संचालन की शक्ति निहित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत परिषद में 15 सदस्यों की जो नियुक्ति थी वो कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा, यानी 8 सदस्यों को सम्राट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता था तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। तो 7 सदस्यों को बोर्ड के डायरेक्टरों के द्वारा और 8 सदस्यों को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो कि 15 ये लोगों की जो लोग होते थे यही भारत के संचालन का काम करते थे। नेक्स्ट है, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? यानी भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ऐसा हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया। किसको? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा उनके अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसको बताया गया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रतिनिधि शासन की शुरुआत बताया गया। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो आप बताएंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया? सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पे मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 पारित की गई थी। फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909, है ना। इसको फूट डालो राज करो की नीति का पोषक माना जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है दिया गया था।
इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो थे। प्रांतों में प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? 1909 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1919 में। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनील कार्टिस। लियोनील कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? तो लियोनील कार्टिस ने द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया, और लियोनील कार्टिस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है डायरकी। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के एक्ट द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 में। नेक्स्ट आपका, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा इसको सिखों पर भी लागू किया गया। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम जो है आपका प्रस्तावना विहीन था, एंड 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, इसीलिए संघीय सरकार जो है नहीं स्थापित की जा सकी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? तो यह 3 स्वरूपों में इसको की गई थी। निम्न सूचियों में तथा संघ सूची जो थी उसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में आपके 36 विषय उसमें रखे गए थे। फेडरल यानी संघीय फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों को द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों को। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको शामिल कर लिया गया? आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों एवं हरिजनों को इसमें शामिल कर लिया गया था। किसमें? भारत